हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज है डे 3 मिनी मॉक टेस्ट विच हैज़ बीन स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एसबीआई क्लरिकल। राइट, अब हम करेंगे वो क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हैं, क्वांट सेक्शन में पूछे जाते हैं। चलो मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो है सीरीज का। आपको सीरीज आराम से देखना है, आराम से पढ़ो, आराम से इसको बनाने की कोशिश करो, फिर मैं आपको साथ में इसे सॉल्व करवाता हूँ। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए कोई नंबर है, वो नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखो, है ना। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं सिंपल क्या निकालूं, डिफरेंस निकालूं। इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, है ना, इनका डिफरेंस चेक कर लेता हूँ। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला जो नंबर है वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। अब देखो, एक चीज मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के पहले बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है ये 35, ये 23, मतलब यहाँ तो डिफरेंस आप निकाल लोगे इजिली, लेकिन बड़ा नंबर है जैसे मान लो 127 और माइनस लिखा हुआ है कितना, 68। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग में सोचोगे, है ना। तो इस चीज को क्यों ना मैं आसान बना दूं। वो कैसे, तो वो ऐसे बनाऊं। अगर मैं इस नंबर को दो बढ़ा दूं, मतलब यू ऐसा नंबर बना रहा हूँ जो कैसा हो, टेंथ टेंस प्लेस वाली जो वैल्यू है वो आसान हो दिखने में, जैसे 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, नंबर देखने में आसान लगे। तो इसमें 2 अगर ऐड किया तो 70 होगा। तो इसमें भी मैं 2 ऐड कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि नंबर को बैलेंस करना पड़ेगा। जब हम नंबर को बैलेंस करते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। वो आपको अभी देख के पता चलेगा। ये कितना होगा, 129, है ना। अब देखो डिफरेंस कितना हो रहा है, आसान लग रहा है। 100 से कितना कम था, 30। ये कितना ज़्यादा, 29। तो 30 + 29, 59। अब इसको देख के बता पा रहे हो ना कि इसका डिफरेंस कितना होगा, 59। ईजिली बता पा रहे हो, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंस जो भी निकालेंगे वो हम कैसे बनाएंगे, आसान बनाएंगे, नंबर को आसान बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, इसको मैं क्या बना लूँ, देखो ये 20 के करीब है, तो 3 माइनस कर दूंगा इसमें से। तो इसमें से भी मुझे 3 माइनस करना पड़ेगा, तो वो कितना होगा, 32। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 का डिफरेंस है। 32 - 20, 12 का डिफरेंस है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये तो देख के ही पता चल रहा है, 13 का डिफरेंस है ना। या फिर आसान बना देते, कैसे बनाते, इसमें 2 बढ़ा देते, 50, इसमें 2 बढ़ा दो, 37। दोनों साइड बढ़ा दिया तो भी देखो, 50 में से 37 को हटाओगे तो भी 13 आएगा, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इनमें भी देखो, इसको 2 बढ़ा दिया, 50 कर दिया, इसको 2 बढ़ा दो, 64। ये 64 हो गया। तो 64 और 50 का डिफरेंस 14। राइट। तो देखो अब एक चीज पता चलेगी, ये 12 का डिफरेंस है, ये 13 का डिफरेंस है, ये 14 का डिफरेंस है। तो आने वाले नंबर में कितने का डिफरेंस होगा, 15 का। मतलब 62 में 15 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 77। मेरा राइट आंसर क्या होगा, 77, है ना। तो इसके अगले वाला जो नंबर जुड़ेगा इसमें क्या जुड़ेगा, 16। देखो 77 में 16 जोड़ो तो क्या मिल गया, 93, है ना। इसका मतलब ये मेरा सही जवाब है। बैलेंस करना, नंबर बैलेंस करना आना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्वेश्चन हमारे बहुत ही आसान होते हैं, है ना। किसी भी नंबर में हम दो नंबरों में, चाहे वो ए हो बी, दो नंबर हो, कुछ भी हम एक में अगर जोड़ रहे हैं तो दूसरे में भी हमें वही नंबर जोड़ना पड़ेगा, ताकि वो बैलेंस हो, और बैलेंस होगा तो फिर डिफरेंस सेम आएगा। चाहे वो आप ऐसे माइनस करके देख लो, चाहे वो बढ़ा के आप माइनस करके देख लो, है ना। चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है, कहीं हमारी गाड़ी नहीं छूट रही है। मॉक टेस्ट है, बहुत ही आराम से प्रैक्टिस करो। हमारा एक ही अल्टीमेट गोल है, मार्क्स को इंक्रीज करना है, अप्रोच को ईजी करना है, क्वेश्चन को बहुत ही स्पीड से फिर हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो बना देंगे, अगर चीज़ें हम बहुत अच्छे से सीख लेते हैं तो। अब देखो, इसको आपने आई होप किया होगा, चलो अब साथ में भी करते हैं। देखो इसमें भी कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन जैसा नज़र तो नहीं आ रहा, बहुत ही छोटे छोटे नंबर है। 25 से 40 हो रहा है, और 40 से 60 हो रहा है ना। तो आराम आराम से बढ़ रहा है, तो क्यों ना मैं इनका ही डिफरेंस देखूँ। देखो 25 और 40 का डिफरेंस 15, इन दोनों का डिफरेंस 40 और 60 का डिफरेंस 20। नेक्स्ट डिफरेंस हमें नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका तो पता है ना, इसका कितना है, 35। अब देखो यहाँ पे ये 5 का डिफरेंस है, और ये लास्ट में 35 है, इसका मतलब 5 5 कुछ बढ़ रहा होगा। तो नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा वो 25 होगा,
और इसके बाद वाला नंबर जो होगा वो 30 होगा। अब देखो 5 का डिफरेंस सभी में आ रहा है ना। इसका मतलब इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस था वो 25 था। तो इस 60 में 25 ऐड हो रहा होगा। 60 प्लस जब आप 25 करोगे तो यू विल गेट 85, है ना। यही मेरा राइट आंसर होता है। अच्छे से क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, पहले 2 दिया है, फिर 6, फिर 24, फिर 72, वो फिर सीधा 864 दे दिया। इसका मतलब ये नंबर में कुछ इंटू जैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो क्यों ना मैं इसको देख लूँ। क्या मैं 2 को 3 से इंटू करूँ तो 6 मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। क्या मैं 6 को 4 से इंटू करूँ तो 24 मिल जाएगा? मिल जाएगा। इस 24 को अगेन मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 72। अब देखो यहाँ पे मतलब एक जगह 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का, वो फिर रिपीट हो गया 3 का, तो नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन होगा 4 का होगा। 72 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो निकालने के तो खैर देखो ये तो इजी नंबर है, बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन मैं इस इजी नंबर में भी निकालना सिखा रहा हूँ कि और इजी कैसे निकालें। तो आपको माइंड में सोचना है कि ये कितना है, 70 है, तो 70 माइंड में थोड़ा और सोचना है कि ये 70 नहीं 7 है। 4 7 से कितना होता है? 28। एक जीरो है यहाँ पे। देखो ये 72 को क्या लिखेंगे? 70 प्लस 2 इंटू 4 था। मैंने इसको 7 माना था, लेकिन एक जीरो है ना, तो एक जीरो लगी, और 4 टू 8 मतलब प्लस 8 हो रहा था। तो यहाँ आंसर क्या होगा? 288, मतलब 280 प्लस 8 288। तो माइंड में सोचना है हमको, है ना। अगर बड़ा नंबर आएगा तो माइंड में सोचेंगे, ये तो ईजी नंबर है। तो राइट आंसर मेरा क्या होगा? 288, है ना। ये क्लियर है ना। ये नंबर तोड़ना क्लियर है। कोई भी नंबर आ जाता, मान लो 43 है, 43 में मुझे किसका मल्टीप्लाई करना है? अब देख लो यहाँ से कोई नंबर दे दिया 33, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे? इसको कैसे करोगे? तो इसको ऐसे करेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि इसको तोड़ूँगा। मैं सबसे पहले देखूँगा इस नंबर में कौन सा ऐसा वो नंबर है जिसे मैं आसान बना सकता हूँ। तो देखो 33 को मैं आसान बना सकता हूँ, इसको मैं 11 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना। तो ये तो 43 रहा। अब मैं 11 का मल्टीप्लाई मुझे करना आता है। ये वैल्यू थी, इसको ऐसे डिस लिखा, 437 हुआ, और लास्ट की डेट क्या थी? 4, मतलब 473, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, है ना। राइट। तो मेरा 1419 आंसर हो जाएगा। तो मुझे नंबर को आसान बनाना है, देखना है कैसे नंबर को आसान। यहाँ पे ये दिख रहा था मुझे कि 70 प्लस 2 होता है, मतलब ये सिर्फ 7 मान लूंगा, जीरो तो लास्ट में लगना ही है। राइट। चलो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अब आपके सामने है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, है ना। 3 दिख रहे हैं आपको, हर एक क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है। तो आराम से आप बनाओ एकदम। देखो इजी से इजी अप्रोच देखो इस क्वेश्चन की। वैसे तो इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो क्यों ना आगे की जगह मैं पीछे से देखूं। देखो ये 36 है, ये 18, ये डिवाइड में, तो 18 36 का मल्टीपल होता है ना, प्रोडक्ट होता है। तो 18 से ये कितनी बार जाएगा? ये नीचे जाएगा 36, डिवाइड में, तो ये कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। अच्छा ये 2 से ये 12 कितनी टाइम जाएगा? 6 टाइम। तो 15 6 19, 15 छक्का 90, 90 होता है। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ 16 है, यहाँ 5 है, यहाँ डिवाइड में लगा हुआ है 5/2। अब एक बात बताओ, डिवाइड का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है? इनटू। माइनस का रिवर्स क्या होता है? प्लस। प्लस का रिवर्स क्या होता है? माइनस। इनटू का रिवर्स क्या होता है? डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड लगा है, डिवाइड का रिवर्स क्या होगा? इनटू हो जाएगा। जब मैं इनटू करूँगा तो नंबर भी तो चेंज हुए, है ना। डिवाइड से अगर मैं इनटू बना रहा हूँ तो मुझे नंबर को चेंज करना पड़ेगा, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ये चीज़ क्लियर है ना। तो 5 से तो 5 कट जाएगा, 16 दूनी कितना होता है? 32। अच्छा एक बात बताओ, ये 16 है तो किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? 32 प्लस 4 36। तो 36 मेरा राइट आंसर हो गया। अब देखो मैं स्क्वायर रूट में एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। ये आपको पता है कि ये 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये रूट, अब ये रूट हटा कैसे, ये भी तो पता हो। देखो ये 4 का स्क्वायर था, है ना, तो होल पावर क्या थी एक्चुअल में? एक्चुअल में 1/2 थी। रूट को 1/2 बोलते हैं। तो ये जो 4 था, इसकी जो पावर थी ये वाली, और ये होल पावर, तो ये क्या है? एक दूसरे के प्रोडक्ट है, मतलब 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 4 की पावर बनी 1, 4 की जो पावर 1 थी वो 4 मिल गई।
ये चीज़ पता है ना, ये मतलब कई चीज़ों को, कई लोगों को नहीं होती पता, इसलिए मैंने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया। 4 की पावर 1 है, अगर मैं ऐसा लिख देता 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 तो क्या होता, बता सकते हो कोई? 4 की पावर 0 जब लिखेंगे, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है, तो नंबर 1 दे देता है ना? ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी 4 की पावर मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 है, तो वो नंबर 1 हो जाता है। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 72 डिवाइड में दिया है 4, इसका मतलब ये 72 किसके टेबल में आता है? 4 बार में, 18 के टेबल में। 18 4 से 72, मतलब 4 से ये 18 बार कटेगा, और 18 में से 2 जा रहा है, मतलब क्या बचेगा? 16, मतलब यहाँ से 16 मिला, और मुझे क्वेश्चन मार्क दिया है 4/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? 4/3 इसको कैसे बनाया? तो मैं बता देता हूँ कैसे बनाया। मैं इस ये को जे 2 की पावर 4 होती है, तो वो 16 होता है या नहीं? है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 16, तो 2 की पावर 4 बना दी मैंने इसे। अब मुझे देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, क्यों ना मैं ऐसा लिख दूँ, क्वेश्चन मार्क की पावर 4/3 ये थी ना, तो दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ। इसमें भी, इसकी पावर में भी 3 का मल्टीप्लाई, और इसकी पावर में भी 3 का मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर नीचे 3 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, है ना? और ये 4 है, तो ये 4 पावर इससे कैंसिल आउट हो गई, तो 2 की पावर क्या आ गई? 3। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। राइट, ये चीज़ समझ आई आपको? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 8 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो ये कुछ क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना, आसान सा क्वेश्चन, आराम से बनाओ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 8 का। ये किसका होता है? 7 का। ये इसका स्क्वायर कितना होता है? 6 का, 36। 9 का कितना होता है? 81। मुझे ये जोड़ना है ना? अब जोड़ना घटाना तो आता है ना, तो लेकिन मैं जोड़ूंगा कैसे? मैं ऐसे नहीं जोड़ूंगा कि 36 + 7 फिर 8 फिर 81। क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि ये जो 1 था, इसको 80 बना लूँ सबसे पहले, इसको 30 बना लूँ। तो एक्स्ट्रा क्या था? 6 + 1 7। अब 7 में 8 जोड़ो, 15, 15 7 22, है ना? थोड़ा आसान करते हैं, थोड़ा सा और आसान करते हैं। ये 80 था, ये 20 मान लो, 100 हो गया, 100 + 30 130, और +2 132, तो 132 मेरा राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये स्क्वायर रूट में है ना, और साथ ही साथ बना के चलना है हमें। ये डिवाइड में है, कहाँ से, कहीं से भी कर सकते हैं, मैं पीछे से करता हूँ। अच्छा, ये डिवाइड में है, मतलब कि नीचे क्या है? 27, तो ये 9 से कितनी बार जाएगा? 9 से 3 टाइम, और ये 3 से कितनी बार जाएगा? 45, 15 बार। 15 से ये 45 होता है, मतलब -15 इस तरफ जाएगा, +15, मतलब यहाँ पे +15 जोड़ेगा। बस ये चीज़ तो सारी खत्म हो गई। ये किसका स्क्वायर रूट है? 11 का, मतलब 11 कहाँ आएगा? डिवाइड है तो नीचे जाएगा, तो 11 से 88 कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स, और 8 में 15 भी जोड़ना है, तो 15 + 8 कितना होता है? 23। तो मेरा 23 जो है, 23 जो है, वो सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना? अच्छे से क्लियर है आपको? अब देखो और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। इसको कहाँ से सॉल्व करें बताओ? देखो सबसे पहले पावर दी है ना, तो इस पावर को हम सॉल्व कर लेते हैं। 16 इंटू 4 दिया है, ये इंटू है, आपको इंटू बोलते हैं। 16 इंटू 4 64। अच्छा, 51 प्लस का और 13, ये भी क्या हो गया? 64, मतलब कि 64 माइनस 64, मतलब 0। अभी मैंने बताया था कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो क्या मिलता है हमें? 1, है ना? यहाँ से तो 1 मिल गया। यहाँ पे मुझे 80% बताना है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ, ये नंबर अपने आप में 100% है, तो मैं इसका 20% निकाल लूँ, और 100 में से 20% जब हटा दूंगा, मतलब इस नंबर में से 20% हटा दूंगा, तो मुझे 80% मिल जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही है? तो 10% कितना होगा इस 450 का? 45। 20% 10 का डबल, 45 का डबल 90, मतलब मुझे 90 हटाना है ना? अब 90 भी मैं कैसे हटाऊंगा? ऐसे नहीं हटाऊंगा, मैं इन दोनों नंबर को बैलेंस कर लूंगा। 10 10 जोड़ दूं क्यों ना ऊपर नीचे, मतलब 90 में 10 जोड़ूं, 100 हो जाएगा। 450 में 10 10 अगर मैं ऐड कर दूं तो 460 हो जाएगा। तो 460 और 100 का डिफरेंस कितना होगा? 360, है ना? 360 मतलब 80% कितना है? 360। 360 में एक और जुड़ रहा है, वो कितना होगा? 361, है ना? राइट। ये मुझे क्या बताना है? इस x का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, तो मतलब स्क्वायर रूट बताना है। तो ये 361 किसका स्क्वायर रूट होता है? 19 का। 19 का स्क्वायर 361, तो मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 19। 19 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना? अब देखो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे ये क्या है? 196, मतलब 14 का स्क्वायर होता है।
यहाँ पे क्या है देखो 78 81 मतलब -3 आएगा इन दोनों का डिफरेंस। -3 19 19 -3 16 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। तो 4 + 14 18 क्वेश्चन मार्क लगा है 6 मतलब कि ये क्वेश्चन मार्क कैसा है 6/16 तो ये इंटू में है ना इसके तो इस तरफ डिवाइड में जाएगा मतलब 6 से 18 3 टाइम कटेगा और 16 ऊपर जाएगा तो 16 × 3 48 है ना 48 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये चीज़ क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ इंटू यहाँ डिवाइड लगा है तो डिवाइड को मैं रिवर्स कर लूँ इंटू में कर दूँ तो नीचे वाला नंबर ऊपर ऊपर वाला नंबर नीचे है ना। ये 25 हो गया मतलब ये 27 था तो ये क्या हो गया 25 ये कितना हो गया ये 27 तो देखो ये 8 से कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स और ये 5 से 25 कितनी बार कटेगा 5 टाइम्स 9 अब ये कितना था 27 तो 9 से 2 टाइम कटा और ये 9 से 3 टाइम कटा ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अच्छा ये 5 था ये 10 था तो 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 2 टाइम्स तो ये 2 ऊपर गया तो 2 3 6 मतलब क्वेश्चन मार्क मुझे कितना मिल गया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 6। ये चीज़ क्लियर है ना। ये ऊपर नीचे रिवर्स हो गए काटेंगे हम तो हमें आंसर कितना मिलेगा 6 मिलेगा और ये 5 से 10 कटेगा 2 टाइम्स क्यों कटेगा क्योंकि देखो ये ऊपर जाएगा है ना तो ऊपर जाएगा तो 5 से वैसे ही कटे जाएगा तो मैंने यहीं के यहीं काट दिया इसे। चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब आ गए अरिथमेटिक का क्वेश्चन काफ़ी आराम से देखो आराम से पढ़ो उससे बनाने की कोशिश करो फिर मेरे साथ इसको सॉल्व करते हैं हम। चलो करते हैं। जैसे कि अमन अमन कोई व्यक्ति है वो किसी काम को कर रहा है 16 दिन में इसका मतलब अमन का समय दिया हुआ है वो कितना दिया है 16 दिन। ही वर्क फॉर 6 डेज आफ्टर देखो इसकी एफिशिएंसी नहीं दी तो मैं एफिशिएंसी एज्यूम कर लेता हूँ एफिशिएंसी क्या मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ। ही वर्क फॉर 6 डेज आफ्टर विच मतलब 6 दिन तक उसने काम किया। तो एक बार बताओ टाइम में जब एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है वर्क टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है वर्क। तो 16 इंटू एक्स कितना होगा 16x है ना टाइम इंटू एफिशिएंसी मतलब टोटल जो वर्क है वो कितना आएगा 16x। उसने आगे क्या बोला कि उसने काम किया है 6 दिन तक काम किया है तो 6 दिन में कितना काम करेगा वो 6 दिन मतलब टाइम दिया है और एफिशिएंसी है x तो 6 इंटू एक्स कर दो तो 6x हो जाएगा मतलब उसने काम कितना कर लिया 6x काम कर लिया। अब एक बात बताओ बाद में क्या बोल रहा है आगे पढ़ते हैं इसको कि इसके बाद सूर्या भाई आते हैं वो उस काम को ले लेते हैं और उस बचे हुए काम को 6 दिन और लेकर के पूरा करते हैं मतलब 6 दिन और लिए किसने लिए सूर्या ने लिए रिमेनिंग काम को। तो पहले हम रिमेनिंग काम निकाल लेते हैं। देखो टोटल काम ये है इतना काम हो गया तो टोटल काम में से अगर इतना काम मैं हटा दूं तो मुझे बचा हुआ काम मिल जाएगा 16x में से मैं 16x में से 6x हटा दूं तो कितना आएगा 10x मतलब बचा हुआ काम क्या है 10x। ये कौन करेगा सूर्य करेगा कितने दिन में करेगा 6 दिन और लेकर के करेगा है ना। तो ये कितना काम है रिमेनिंग वर्क है और ये कितना दिया है समय समय कितना दिया है सूर्य का तो यहाँ लिख लेते हैं सूर्या ने 6 दिन तक काम किया मतलब ये टाइम दिया हुआ है ना टाइम दिया हुआ है। अब मुझे आगे क्या देखता है आगे बढ़ते हैं देखो क्या पूछा है कितना समय लगेगा सूर्या को अगर सूर्या अकेला उस काम को करे अकेला ही सूर्य काम कर दे तो कितना समय लगेगा। तो ऐसे लगेगा कि 6 दिन तो हो चुका टोटल वर्क कितना दिया था ये दिया है तो मुझे सबसे पहले टोटल वर्क की जरूरत पड़ेगी और नीचे मुझे क्या चाहिए एफिशिएंसी तभी तो टोटल टाइम निकलेगा किसका सूर्य का मतलब एफिशिएंसी किसकी चाहिए सूर्य की एफिशिएंसी चाहिए। तो सूर्या ने रिमेनिंग काम को 6 दिन में और किया तो देखो 6 दिन ये दिया था तो ये रिमेनिंग काम था ये तो यहाँ अगर मैं 6 रख दूँ टाइम रख दूँ तो मुझे सूर्य की एफिशिएंसी मिल जाएगी है ना और वर्क अपॉन टाइम इक्वल्स टू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी तो ये आ गई ना 10x/6 तो 10x अपॉन में 6 से तो ये ऊपर चला जाएगा मतलब 6 यहाँ चला जाएगा। ये ऊपर कैसे गया वो भी मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यही लिखा था ना 16x तो इसके नीचे मतलब डिवाइड में था ये क्या था 10x अपॉन में कितना था 6 तो मैंने इसको डिवाइड को इंटू किया जब इंटू करते हैं तो नंबर ऊपर चला जाता है तो ऊपर क्या चला गया 6 नीचे क्या आ गया 10x राइट ऐसे आया। अब देखो ये कट रहा है ना 16 छक्के कितना होता है 96 16 6 96 अपॉन और ये x से x कट गया नीचे कितना है 10 तो 1 डेढ़ के बाद पॉइंट लगा देते हैं तो आंसर क्या आ गया 9.6 डेज मतलब सूर्या को जो समय लगेगा वो 9.6 डेज लगेंगे।
अगर वो अकेले काम करता है तो। ये चीज़ क्लियर है आपको, अच्छे से समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई कार है, 80 मिनट्स लग रहे हैं उसको, लेकिन कितना डिस्टेंस कवर करने पे 120 किलोमीटर जब वो कवर करती है, तो इसका मतलब देखो, सबसे पहले बताओ स्पीड कैसी होती है, या तो किलोमीटर पर आवर में होती है या फिर मीटर पर सेकंड में होती है, यही होती है। मतलब कि किलोमीटर को हमें आवर से बैलेंस करना होगा, मीटर को सेकंड से बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया, मिनट में, और यहाँ कितना दिया, किलोमीटर में, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड होती है, लेकिन टाइम मिनट्स में। तो मिनट्स के नीचे हमें क्या लेना पड़ेगा, 60 मिनट्स और लेना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि इसको आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में, है ना, तो 80 मिनट में कितने आवर होंगे, 80 मिनट में होंगे हमारे 80/60 आवर, है ना। तो ये आवर में कन्वर्ट हो गया। अब नीचे की वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ऐसे, है ना। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, 4 से 3 टाइम जाएगा जी, 3 3 9, 9 और एक 0 है तो 90। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई, 90 किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है स्पीड, यदि स्पीड उस कार की बढ़ा दी जाए 20%, तो 20% क्या होता है, 1/5। मतलब इस 5 पे एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 6/5। मतलब किसका, 90 किलोमीटर पे 6/5। देखो इस 5 को मैं 10 बना दूं, कैसे बनाऊंगा, 2 का मल्टीप्लाई करके, तो 2 का ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा नंबर, है ना। 2 से 2 कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो अब ये 10 हो जाएगा ना, तो 10 से देखो एक 0 कट गई, ये 6 दूनी कितना हुआ, 12, 12 नंबर 108। मतलब 108 किलोमीटर पर आवर हो गई, 108 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई 20% बढ़ने के बाद। बोला है कि डिस्टेंस एक घंटे में कितना कवर करेगा करेगा तो देखो ये पर आवर है ना, पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आवर में वो 108 किलोमीटर कवर कर रहा है, और पूछा क्या है कि एक आवर में कितना करेगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, 108 किलोमीटर। ये चीज समझ आई आप, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 108 किलोमीटर। चलो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। इस सेशन का एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, डीआई। डीआई देखो अगर हम समझ लेंगे ना तो हमें सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है बस, और डीआई को हम समझ लें ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कैसा डीआई पूछा है, इसको कैसे हम इंटरप्रेट कर लें। यहाँ पे देखो टोटल नंबर दिया है, कुछ कलर वाली बुक्स हैं, और दो सेलर हैं ए और बी, बी और ए, या ए और बी, दो सेलर हैं, बेच रहे हैं अलग अलग दिन पे, 4 डिफरेंट डेज ये दिए हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे। कलर बुक्स ये दी हुई हैं। और यहाँ पे क्या बताया कि सेलर ए ने जो बेचा है ना, बी सेलर जो बेच रहा है उसका परसेंटेज दिया हुआ है। मतलब बी ने कुछ बेचा, उसका कुछ परसेंट दिया है, ए के द्वारा बेचा गया। तो 80% मतलब क्या होता है, सबसे पहले बताओ, 4/5। 4/5 कैसे होता है, ऐसे होता है, 80 था, उनको जिनको नहीं पता इसलिए बता रहा हूँ। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 जाएगा, 0 से 0 काटोगे, 2 से 4 टाइम और 2 से 5 टाइम, मतलब 4/5। तो मतलब 80% 4/5 है। तो मतलब 5 अगर बी है तो 4 क्या होगा भाई, 5 अगर बी है तो 4 ए होगा, है ना। यही चीज बोली है, ये चीज समझ आई आपको, 4 और 5 क्या है ना। इसी का तो परसेंट था, इसी का 5 का 80% निकालो क्या होगा, 5 का 80% मतलब 5 का 4/5, 5 से 5 कटा 4। तो यही चीज देके रखी थी। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो सब कुछ नहीं निकालेंगे, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे पूछ क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। 240% पूछ रहा है डिफरेंस का, किसका डिफरेंस, जो कलर बुक थी किनके द्वारा, ए और बी के द्वारा बेची गई थी बुधवार के दिन। तो बुधवार कहाँ है, ये है बुधवार, है ना, वेडनेसडे ये है। तो टोटल बुक्स देखो, टोटल बुक्स हैं ये ए और बी के द्वारा बेची गई बुक्स हैं, इसमें ए भी है और इसमें बी भी है, तो 330 दी हुई है। और परसेंटेज दिया है 120%, तो 120% क्या होता है, 120/100, 0 0 कटा, 12/10 मतलब 6/5, मतलब 6:5। तो 6 क्या है, ए है, तो बी कितना है, 5। अब इन दोनों को अगर मैं टोटल कर दूं तो कितना होगा, 11। और टोटल बुक्स मुझे दे के रखी है इसलिए मैं इनको जोड़ रहा हूँ, तो 11 की वैल्यू कितनी है, 330। अब मुझसे पूछा है डिफरेंस, तो देखो 6 और 5 का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 1। मुझे 1 की वैल्यू बताना है, देखो 11 की वैल्यू 330, तो यहीं से काटोगे, कितनी बार जाएगा 11 से, 3 टाइम्स, और एक 0, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30। मुझसे पूछा क्या था, इस 30 का 240%, इस 30 का 240%, नीचे क्या करोगे, 100, दो जीरो से दो जीरो काटोगे, 24 × 3 72। मतलब राइट आंसर मुझे क्या मिला, 240% डिफरेंस का 72 मिल गया, है ना। नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई, 72। चलो अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज,
जब आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो एक सर्च बॉक्स मिलेगा, सर्च बॉक्स में आप टाइप करोगे @exam seat कैपिटल लेटर में, और सीट में स्पेलिंग होगी SEAT। इसको आप सर्च करोगे तो ये चैनल आपको दिखाई देगा, इसको सब्सक्राइब करना। आगे क्या करोगे, जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आगे देखो आपको एक पेज दिखाई देगा ऐसा वाला, इसका होम पेज आपको दिखाई देगा, है ना। ऑप्शन दिखेंगे वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव एंड प्लेलिस्ट। तो इस प्लेलिस्ट में आप जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है कंप्लीट मिनी मॉक टेस्ट क्वांट सेक्शन के लिए, SBI क्लर्क, कंप्लीट क्वांट अरिथमेटिक प्रैक्टिस सेशन जो लेता हूँ उसकी प्लेलिस्ट बनाई है। तो आपको जैसा लगता है कि मुझे एक ही जगह सब चीज़ प्रैक्टिस कर लूँ, तो वो मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे प्लेलिस्ट बन के सारे वीडियो प्लेलिस्ट बना करके सारे वीडियोस वहाँ डाल दिए। तो आप आराम से देख लेना, आराम से प्रैक्टिस करना एक ही जगह पे, है ना। और इस लेक्चर की PDF मैं यहाँ डालता हूँ, है ना। ये टेलीग्राम चैनल है, ऐसा दिखता है। 1.5 थाउजेंड सब्सक्राइबर हो गए हैं इसमें। जो भी PDF है वो यहाँ इस लेक्चर की यहाँ डालता हूँ, ये दिख रही है आपको, ताकि आप फर्दर रिवीजन कर सकें आराम से। जो भी वीडियो बनाता हूँ उसकी लिंक मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ, है ना, जिससे आपको अपडेट मिले, और करंट अफेयर वगैरह सब यहीं डालता हूँ। अब आपको जैसे डायरेक्ट सर्च करना है तो आप सर्च बॉक्स में जाओ टेलीग्राम के, वहाँ पे ये लिंक डालो, आपको चैनल मिल जाएगा, या फिर आप QR कोड स्कैन करो वहाँ पे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि फर्दर अपडेट्स मिले, बैंक की कुछ भी बात हो वो आपको मिल जाए। जैसे कि बैंक का कोई नोटिफिकेशन आया, जैसे SBI क्लर्क का आया था, तो मैंने इसको पिन कर दिया। अब आप इसको कभी भी जब आपका मन है, बाद में प्रीलिम्स के बाद देखना चाहते हो, तब भी आप यहाँ पे जाकर के इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं पिन कर देता हूँ। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।